जरा सोचिए, अगर आज रात आपको कब्र में उतार दिया जाए तो क्या आपके अमाल आपका साथ देंगे या सिर्फ हसरतें बाकी रह जाएंगी? खुदा के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट गौर करें। अगर आज नहीं सुनेंगे तो कल पछताएंगे, क्योंकि एक रात यकीनन आने वाली है जो आपने कब्र में गुजारनी है। क्या आप इस हकीकत से इनकार कर सकते हैं? अगर नहीं तो नमाज पढ़ें। ना आपका माल, ना औलाद, ना जमीन और जायदाद, ना शोहरत, ना दोस्त अहबाब, कयामत के दिन कोई भी आपको अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकेगा। क्या कोई इस बात की गारंटी दे सकता है कि जिंदगी का एक लम्हा भी अल्लाह की रजा के बगैर गुजार सकता है? अगर नहीं तो नमाज पढ़ें। अगर आप उस रब का शुक्र अदा करना चाहते हैं जिसने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, आपको हाथ, पांव, आंखें, कान और बेशुमार नीमतें अता फरमाई, तो उसके सामने झुक जाएं और नमाज अदा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। नमाज आंखों की ठंडक है, नमाज दुनिया और आखिरत का सुकून है। और याद रखें, मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का है। उस दिन ना कोई आवाज होगी, ना कोई पुकार सुनने वाला होगा। अंधेरी कब्र में सिर्फ आपके अमाल आपका सहारा बनेंगे। क्या वहां वापस आने का मौका मिलेगा? क्या माफी मांगने का वक्त होगा? अगर नहीं तो आज ही अपने रब के सामने झुक जाएं। इससे पहले कि कब्र की खामोशी आपको अपनी आगोश में ले ले, अपने रब से ताल्लुक मजबूत कर लें, क्योंकि आज की एक सच्ची नमाज कल की हमेशा की निजात बन सकती है। या अल्लाह, हमें नमाज की हिफाजत करने वालों में शामिल फरमा। हमें और हमारे वालिदैन को बख्श दे, और जिस दिन हम तुझसे मिलें हम पर रहम फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग नमाज की तरफ आएं, तो ये पैगाम जरूर शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।